मतलब पासिंग रेट शायद 2 से 3% नहीं है। अभी तो आर्टिकलशिप भी करना है, फिर पढ़ाई भी करना है, फिर आपको मतलब कि फैमिली को भी टाइम देना है। तो वर्क लाइफ कैसे बैलेंस कैसे कैसे होता है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपको फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना रख देना चाहिए। मतलब आ रहा है फ़ोन, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप फ़ोन स्विच ऑफ करके कहीं पे भी रख क्या लगता है, ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है? दो। ऑफलाइन बेटर है। ऑनलाइन में क्या होता है कि टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में जो रह रहा है, तो वो लोगों को उतना बेस्ट कोचिंग नहीं मिलता है, तो वो लोग। और 5 ऐसा मिस्टेक्स जो कि सीए स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, क्या बोलोगे? तुमको 4-5 टीचर का नाम बोलेगा तो वो 4-5 टीचर का उसका वीडियो देखना चाहिए, 2-3 घंटे का जो भी है। आधे घंटे का ही देख लिया, मतलब 5 टीचर का 2.5 घंटे में उसका हो जाएगा। लेकिन क्या था कि 3 साल का आर्टिकलशिप था, तो अभी 2 साल का कर दिया है। हम्म। तो अभी क्या है कि बच्चा लोग को सीखने में ही फोकस करना चाहिए पूरा, कि एआई आ तो गया है ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि आप भी थोड़ा सीखने पे ध्यान देना चाहिए ना। अभी जितने लोग हैं वो भी थोड़ा सीख। एग्ज़ाम जो इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप एक साथ दे या एक एक करके दे, मतलब कैसे? टाइम अभी एग्ज़ाम दिया था मैं नवंबर में, नवंबर 23 में, तो सिलेबस ही चेंज हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरे साथ जो पॉडकास्ट के जो गेस्ट बैठे हुए हैं, जिसके पास में एक्सपीरियंस है 3 साल का आर्टिकलशिप का, जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोग को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि 3 साल का जो सीए का जो एक्सपीरियंस रहना, ये बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत ही अच्छा खासा दिन है, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो मैं आप लोगों को बस बोलूँगा कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग वॉच लिस्ट में डाल के रख लें, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है रहने वाला है, जो कि इनके डिफ़िकल्टी से हम लोग आज सीखने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस आया और क्या क्या इसको मोटिवेट करता है, जो कि मेरे फ्रेंड भी आकाश। तो सबसे पहले अपना आकाश इंट्रोडक्शन देंगे। अब मेरा नाम आकाश है। हम्म। ये अभी हम सी फाइनल में ही है। हम्म। तो अभी मेरा आर्टिकलशिप लगभग ख़त्म हो ही गया है, मतलब अब 15-20 दिन जो भी है तो वही है। मतलब कि तुम्हारा मतलब लास्ट ईयर में हो तुम, तो मतलब लास्ट कैसा लगता है कि मतलब कि सीए का, क्योंकि इतना जो बड़ा लंबा जो जर्नी रहा आकाश, तुम तो मेरा मतलब तुम्हारे साथ हम काम भी किए, मतलब एक अलग ही है ना, मतलब और सब कंपैरिजन में अलग कोर्सेज के, तुमको क्या लगता है सीए ही तुम क्यों चूज किए? ऐसे ही कर लिया, अब दिल हुआ। मतलब स्टार्टिंग में हम ज़्यादा सोचा नहीं था करने के बारे में, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा इंटरेस्ट था अकाउंट्स में, टैक्स में, तो हम सोचा चलो इधर ही आ जाते, क्या ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मतलब 3 साल का जर्नी में तुम क्या क्या चीज़ सीखे हो? अब सीखने का तो जितना भी काम था, टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, ये सब था, स्टेट ऑडिट भी था, हम्म। तो ये सब ही था सारा। और मतलब कि कहाँ से जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए थे? मतलब जर्नी शॉर्टकट में भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नी तो हाँ। पहले फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर अभी फाइनल। क्योंकि बहुत सारे जो भी स्टूडेंट भी जो लोग देख रहे होंगे ना ये पॉडकास्ट को, तो उनको मतलब क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे माइंड में रहता है कि आर्टिकलशिप भी अभी, क्योंकि न्यू सिलेबस आया, तो न्यू सिलेबस में क्या हो रहा है कि पहले बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप, लेकिन तुम लोग के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब तुमको क्या लगता है, सीए का अभी ईजी हो गया या पहले टफ था? मतलब तुमको क्या लगता है? अभी इजी हो गया है, अभी इजी हो पहले गया टफ था। एमसीक्यू आने के बाद? एमसीक्यू आने के बाद भी बोल सकते हो, वैसे भी मतलब अभी सिलेबस थोड़ा कम है। पहले 8 सब्जेक्ट था, अभी 6 सब्जेक्ट है, तो ठीक है। अभी कम है, आर्टिकल से भी कम कर दिया। 2 साल पहले 3 साल का था, तो अब क्या है कि दूसरों के पास काम थोड़ा कम करना पड़ता है। और आर्टिकलशिप का कुछ एक्सपीरियंस बताओ, ऑफिस कल्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि अभी ग्रुप 2 क्लियर किए होंगे, वो लोगों को आर्टिकलशिप ज्वाइन करना होगा, तो मतलब वो लोग क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन से आएंगे? क्योंकि क्या स्टाइपेंड, माइंड में सबका यही चलते रहता है, क्या स्टाइपेंड मिलेगा और बिग फोर क्या है, ऐसा कुछ? अब वो तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आर्टिकलशिप कर, अगर बिग फोर से करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, अगर मिड साइज या कम मिलेगा। और बिग फोर के बारे में मैंने ये सुना है कि मतलब कि आप अगर छोटे फर्म में काम करोगे तो बहुत सारा काम का एक्सपोजर मिलता है, और छोटे फर्म में ठीक है बहुत सारा काम का एक्सपोजर, और बड़े फर्म में क्या है कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर एक ही फील्ड में डाल दिया जाता है। मतलब कि आप समझ रहे हो ना, आप मतलब समझ ऑडिट गए। में करे तो ऑडिट में, मतलब क्या चीज़ दोनों को डिफरेंस करता है? नहीं नहीं, ये बात तो सच है कि बिग फोर में क्या होता है कि अगर आप किसी फील्ड में, तो उसी में रहेंगे आप 3 साल ऑलमोस्ट। मतलब हो सकता है कि आपका टीम से आपको किसी और में डाला जाए, लेकिन वो कम चांस होता है। अगर आप एक चीज़ में, तो आपको 3 साल तक उसी में रहना होगा, उसी का एक्सपोजर मिलेगा, तो उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। और सीए फाउंडेशन में कितना देर पढ़ाई करते थे आप? अब ये मतलब जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, करना चाहिए 4-5 घंटे के आसपास 4-5 घंटा पर डे। पर डे, तो क्या। और ग्रू और इंटरमीडिएट में?
इसमें अब डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट पास कब किए थे? हो गया, कब क्या था, काउंट कर रहे तो 1 मिनट, May 21। May 21 में, तो May 21। हाँ May 21, हाँ। तो मतलब जब मतलब रिजल्ट जब तुम ओपन कर रहा था तो मतलब क्या माइंड में क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा, तुमको पता था क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा मतलब बोथ ग्रुप एक साथ दिए थे? नहीं नहीं, एक ग्रुप पहले क्लियर हो गया था पिछले टर्म में, फिर May 21 में दूसरा हुआ। ओ, तो मतलब क्या फैमिली का क्या रिएक्शन था? नहीं, हम अकेले में ही देख रहा था रिजल्ट। नहीं नहीं, फैमिली को बाद में तो बताया होगा ना? हाँ नहीं ठीक है, ज़्यादा मतलब ठीक है, कुछ तो रहेगा ही। हाँ मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो मतलब उसके बाद क्लियर करने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है ना? आ ही जाता है। हाँ, तो और मतलब कि और भी जैसे कि क्या चीज़ है जो जो तुमको मोटिवेट करता है, क्योंकि बहुत सारे सीए मतलब कि पासिंग जो रेट है ना सीए का बहुत ही कम है। मतलब पासिंग रेट शायद 2 से 3% नहीं है। अभी तो ज़्यादा हो गया अभी सर। ज़्यादा हो गया है ना, पता नहीं, पर 10। मतलब कि पासिंग रेट जो पहले का था कंपैरिजन बहुत ही कम था। मतलब क्यों इतने लोग क्यों फेल कर रहे हैं, रीज़न? पढ़ाई नहीं करते हैं सही से टाइम पे। और मतलब बहुत क्या होता है कि कंसिस्टेंसली या कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज आप 10 घंटा पढ़ लिए फिर 4 दिन मजा कर रहा है इधर उधर। आपको डेली, मतलब अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको 10 घंटा करके डेली पढ़ना होगा। अभी जैसे क्या है कि अब बहुत सारा प्रॉब्लम क्या आ जाता है ना कि अब जैसे आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिए, ठीक है ना, तो आर्टिकलशिप भी करना है, फिर पढ़ाई भी करना है, फिर आपको मतलब कि फैमिली को भी टाइम देना है, तो वर्क लाइफ कैसे बैलेंस कैसे कैसे होता है इतना सारा सब कुछ? ये सच बात ये है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस होता ही नहीं है। अगर आप ऑफिस जा रहे तो अब डिपेंड करता है कि कैसा ऑफिस नहीं है। हो सकता है कि आपका 5 बजे ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि आपको 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे भी रात तक काम करना पड़ता हो। तो फिर आके इंसान थक ही जाता है, इंसान ही है, कुछ वैसा तो है नहीं। तो फिर वो टाइम मिलेगा नहीं, अब किसी दिन मिलेगा किसी दिन नहीं मिलेगा। तो और डिस्ट्रैक्शन से कैसे मतलब बच सकता है, क्योंकि बहुत आजकल का यंगस्टर और यूथ लोग क्या हो रहा है, पढ़ाई करने टाइम थोड़ा सा फ़ोन आया, मतलब थोड़ा सा कुछ भी आया तो थोड़ा सा फ़ोन देखने लगे। मतलब एक होता है ना आजकल मोमेंटम पे क्विक क्विक डिस्ट्रैक्शन है लोगों के बीच में, तो उस डिस्ट्रैक्शन को साइड करके उसके बाद वजूद पड़ा, क्योंकि मैं तुमको जहाँ तक जानता हूँ कि तुम सोशल मीडिया पे उतना एक्टिवली हो ही नहीं, ऑलमोस्ट हम तो बस देखे हैं थोड़ा मोड़ा तुम ट्विटर चलाते हो। तो मतलब कैसे अपने अपने आप को वो सब चीज़ों से, बहुत चीज़ों से तुम सेक्रीफाइस भी किया हो, क्योंकि हम तुमको बहुत पास से देखा है, मतलब कैसे कर लेते हो ये सब चीज़? नहीं, बात क्या है कि अगर कुछ चाहिए हो तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। ये मतलब बात कुछ है, पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना? ये सच है। तो और भी कुछ बताना चाहोगे जो कुछ भी व्यूअर्स लोगों जो कि जो अभी न्यू फाउंडेशन में स्टूडेंट आएंगे, जो सीए इंटरमीडिएट में आएंगे, तो तुम्हारा क्या कहना रहेगा उन लोगों के लिए? कि अब डेली ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपका अभी एग्जाम आ गया, सपोज 1 तारीख से एग्जाम है, आप बोलेंगे 15 तारीख को हम बुक खोलेगा, 15 दिन में हम पढ़ के क्लियर कर लेगा, तो ऐसा होता नहीं है। मतलब हो सकता है कि 1000 बच्चा में एक बच्चा का हो जाए, लेकिन फिर वो एक है, वो लक है। अब वो बाकी सब बच्चा को बोलेगा कि हाँ भैया हम तो 10 दिन ही पढ़ा था, मेरा क्लियर हो गया, तो बाकी भी वैसा ही करेगा। कि मतलब होता ही है ना, अगर एक कर रहा है तो सारा वैसा ही करेगा। तो फिर 95% मतलब 99% तो पढ़ ही नहीं रहा था, 1% था कि 1% बच्चा वैसा पास हो गया। तो 95% में क्या होगा कि 95% बच्चा फिर से वैसा पढ़ना छोड़ देगा। वो बोलेगा छोड़ो सब, तो वैसा एक 15 दिन में पास ही हो जाता है। फिर 15 दिन में पढ़ेगा, फिर वो 95% बच्चा फेल हो जाएगा, फिर बचा 4%, वही पास करेगा। पास परसेंट उतना ही है अपना, इसीलिए पासिंग परसेंटेज कम है, उतना क्योंकि ही है। कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी तो ठीक है, कंसिस्टेंसी के अलावा भी एक चीज़ है ना कि आजकल माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत ही जल्दी हो जा रहा है। नहीं वो बात तो सच है, लेकिन क्या है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपको फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना रख देना चाहिए। मतलब आ रहा है फ़ोन, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप फ़ोन स्विच ऑफ करके कहीं पे भी रख दो। जब भी पढ़ रहे हैं, मतलब 3 घंटा 4 घंटा जो भी आप पढ़ रहे हो, रख दो। 4 घंटे के बाद फिर से आप फ़ोन स्विच ऑफ करके खोलो, देखो जो भी है, जिससे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी है। और बहुत सारे जैसे कि मैं बहुत सारे सीए लोगों से मिला भी हूँ, एक मेरा सीए के साथ पॉडकास्ट भी आने वाला है, तो मैं बहुत उनके साथ बात करके गया हूँ। उनका मतलब बहुत सारा अटेम्प्ट के बाद निकला, मतलब बहुत सारे लोग क्या होता है ना, 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मतलब एक होता है ना नेवर गिव अप वाला, तो मतलब इस चीज़ को तुम कैसे टैकल आउट करते हो? अभी जैसे तुम्हारा सीए फाइनल में कुछ के रीज़न से रह गया, तो अब जैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो इतना मोटिवेशन मतलब कैसे आता है? अब क्या है कि अब जैसे अभी मेरा एग्ज़ाम दिया था नवंबर में, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस बार इस बार हम एग्ज़ाम देगा, तो अब ट्राई करेगा कि इस बार हम मेहनत करें। हो सकता है कि हम पिछली बार मेहनत कम किया हो, तो अब अगर हम कम किया तो इस बार थोड़ा ज़्यादा करेगा तो हो जाना चाहिए फिर।
मतलब अब अटेम्प्ट तो लग ही सकता है, किस्मत का भी बात है, कुछ बोल नहीं हाँ, सकते। 4-4 5-5 अटेम्प्ट के बाद भी लोग निकाले हैं, मैंने फिर भी देखा है। नहीं निकालते ही हैं, बहुत लोग कम भी जानते हैं। हाँ। तो और एक चीज़ है ना कि एक मैंने वीडियो बनाया था टॉप 5 या सीए कोचिंग क्लासेस के बारे में आकाश, ठीक है। तो उस पर बहुत सारा कमेंट आया है, मोर देन 10,000 प्लस व्यूज़ है उस पर। इतना कमेंट आया है कि भी मतलब लोगों को ना कोचिंग मतलब ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, और ऐसा कुछ सीए का जैसे सारे कोर्स में देखें ना, एमबीए हो गया और सब कोर्स में क्या है, सबका पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर वगैरह सब अच्छे से वेल रहता है, लेकिन ऐसा सीए का मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि नहीं, ना। सीए का भी है। सीए का है, लेकिन तुमको क्या लगता है ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है? ऑफलाइन बेटर। ऑनलाइन में क्या होता है कि दिल पे डिपेंड करता है, आज क्लास करना है नहीं करना है, कि पार्टी करना और है। सबसे फिर ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन वहीं पे होता है हाँ, ऑनलाइन में, मतलब। मतलब होता है कि अगर 3 महीने का क्लास है तो वो 3 महीने के क्लास करने में 1 साल लगा देता है बच्चा। हम ही किया है ऐसा। तो हाँ। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको पता है कि आपका आज आप जैसे क्लास है तो आप जाएंगे ही जाएंगे, चाहे आप क्लास में वहाँ पे सो जाएं कुछ भी करें, लेकिन आप कम से कम क्लास तो अटेंड करेंगे ही। कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे मतलब। हाँ, क्लास जाने मतलब क्लास का कल्चर भी अब धीरे धीरे मतलब स्लोली जब आफ्टर पेंडेमिक के बाद ना थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। वो ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन को हम प्रेफर करता नहीं उतना। ऑनलाइन प्रेफर नहीं करता। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या है ना कि वो टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में जो रह रहे हैं, तो वो लोगों को उतना बेस्ट कोचिंग नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो फिर ठीक है, फिर ऑनलाइन ले लेना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन ले रहे हैं तो मतलब उसी टाइम को फॉलो करिए, कि मतलब जैसे 1 घंटे का सब एक क्लास सपोज 3 घंटे का है, 3 घंटे का है सपोज कि एक क्लास हो गया 3 घंटे का, तो 1 महीने में 90 घंटा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज ड्यूरेशन 180 घंटे का, तो 2 महीने में वो क्लास को ख़त्म करना चाहिए उसको, दो डेली महीने करके। में और मतलब। एक दिन में एक ही क्लास करना चाहिए, डबल भी नहीं करना चाहिए कि आज टाइम मिल गया तो चलो 2 कर लिए, तो फिर समझ में कुछ आएगा नहीं। और ये है कि मतलब कि टाइम टेबल कैसे मैनेज करता था, मतलब एक होता है कि जो मॉर्निंग में पढ़ने वाला स्टूडेंट, एक होता है अब वो तो नाइट। डिपेंड करता है बच्चा पे, अब कोई सुबह पढ़ना चाहता है, कोई रात में पढ़ना चाहता है, वो डिपेंड करता है। मेरा क्या है कि हमको पता ही नहीं हम क्या करना चाहते हैं। कभी क्या होता है हम सुबह भी उठ के कर लेते हैं, कभी की मतलब हम 4 बजे भी सुबह उठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम 4 बजे भी उठा हुआ है हम रात में, और क्या है कि हम 4 बजे सोने भी गया हुआ है, तो वैसा कुछ नहीं, अब डिपेंड करता है। और 5 ऐसा मिस्टेक्स जो कि सीए स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, क्या बोलोगे? तुम्हारे अकॉर्डिंग मिस्टेक 5-4 कुछ भी बोल दो जो कि मिस्टेक नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब क्या, कि कंसिस्टेंसी ये डेट कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, रखना चाहिए, पहला बात। फ़ोन से दूर रहना चाहिए, फ़ोन से दूर रहना चाहिए, गर्लफ्रेंड से दूर रहना चाहिए। गर्लफ्रेंड से भी दूर रहना चाहिए भाई। मतलब अब वो ऐसा नहीं कि उतना दूर रहना चाहिए, हाँ। लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर हाँ, मतलब लव लाइफ को अपना मेंटेन करके चलना। करना चाहिए। ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है, टफ। मुश्किल है। इतना भी टफ नहीं है, उतना मतलब कितना। नहीं, टफ नहीं है, मतलब ठीक है। अब वो सामने वाला पार्टी कैसी है वो भी डिपेंड करता है, अगर सपोर्टिव है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हाँ, मतलब कि अगर मतलब कोई भी चीज़ में क्या होता है कि मतलब आप मतलब ऐसा नहीं कि मैं गर्लफ्रेंड का एग्जांपल, अगर आपका फ्रेंड भी है कोई भी है, तो अगर ऐसा होना चाहिए कि सपोर्टिव होना चाहिए कोई भी फील्ड में। तो आजकल क्या है ना कि लोग, अगर आप सीए कर रहे हो ना, तो पहले ही आपको डिमोटिवेट कर दें, सीए कर रहा है इतना टफ नहीं हो पाएगा भाई तुमसे, नहीं। मतलब आजकल लोग, और जो लोग बोल रहे हैं वो लोग आज तक सीए के मतलब पढ़ाई, मतलब एक होता है ना कि जैसे तुम सीए बैकग्राउंड से हो, जो लोग सीए बैकग्राउंड से तो वो लोग समझ रहे हैं। अब जो जिसका वो बैकग्राउंड ही नहीं है, वो लोग जब बोलते हैं तब अलग बात हो जाता है। नहीं तो उसको तो पता ही नहीं है ना। लेकिन अब क्या है कि अगर वो लोग बोल रहे हैं ना, तो उसको आप मोटिवेशन के तौर पे लेना चाहिए कि ठीक है हमको बोल रहे हैं ऐसा, तुमको आपको उसको क्लियर करके दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव वे में ले लोगे। हाँ, ये बात भी तुम अच्छा बात है कि हाँ। मतलब आप हाँ वो हाँ। बोल दिया तो हम ले लिया, अरे चलो बोल ही दिया हमसे नहीं होगा तो हमसे ना हो ही पाएगा, ऐसा हाँ, तो बहुत कुछ लोग है। ऐसे भी हार मान करके हो जाते हैं। हाँ, तो और ऐसा भी कर नहीं सकते और हैं। बहुत सारा मतलब अभी जैसे कि मेरा एक है कि कोटा में सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस सब होता है स्टूडेंट लोगों का। और सीए में भी कुछ कुछ मैंने न्यूज़ सुना था, बहुत पर सारे। रेयर है, उतना नहीं होता है यहाँ नहीं पे। होता है इधर, मैंने न्यूज़ सुना था एक बंदा था कि इसका अटेम्प्ट में क्या हो गया, तो वो ठीक है, अब एक दो तो फैमिली होगा के। ही। तो एक चीज़ है ना कि अब जैसे फैमिली के एक होता है ना कि फैमिली के प्रेशर में आकर के कर रहे हैं, तो अब मतलब ये आप हम ये नहीं बोलते कि सीए ही करो, तुम्हारा जो ड्रीम है उसको फॉलो करो, उसको हाँ, तो करना क्योंकि ही चाहिए। मेरा जो भी चीज़ है, अगर मैंने ये जो लिया है ना, ये मैं खुद से लिया हूँ, खुद से कर रहा हूँ, किसी के कहने पे नहीं। आज मेरा मन करेगा, मतलब एक होता है ना ड्रीम, मतलब वही। तो
नहीं नहीं, बच्चा को वही करना चाहिए उसको अच्छा लगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रेशर दे रहे हैं कि अब तुम डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। अगर बन भी गया तो क्या फ़ायदा, अगर खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से तो फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि आपका हैप्पीनेस। हाँ। हाँ, अगर आप खुश है तो खुश है, वो अलग बात, आजकल रहता कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो और भी कुछ बताओ, जैसे कि कुछ सीए से रिलेटेड, इंटरमीडिएट जब कुछ भी जर्नी, कुछ ऐसा जर्नी रहा हो, कुछ ऑफिस का कुछ इंसिडेंट, कुछ भी ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे? नहीं, ऑफिस का ऐसा कुछ नहीं जो बताएं। ऑफिस का कुछ नहीं, और भी ऐसे कुछ? क्योंकि मैं जब जब तुम सीए जब तुम क्रैक कर जाओगे तो फिर उसके बाद भी मैं तुमको पॉडकास्ट पे लेकर के आऊँगा। फिर उसके बाद और भी अच्छे से हम लोग डिटेल में बात करेंगे आफ्टर यू बिकम सीए। तो नहीं नहीं, वो ठीक है, हम हाँ। आएगा ही, तो ऐसा कोई बात है नहीं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है तुम्हारा? अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी तो एग्ज़ाम पे फोकस है। एक बार वो क्लियर हो गया तो फिर 1-2 साल तक जॉब करेंगे, उसके बाद खुद का देखेंगे। फिर खुद का फर्म करने का? फर्म नहीं खोलेगा, कंपनी खोल के अपना बिजनेस करेगा। ओ, मतलब फर्म में झमेला है बहुत। मतलब कि स्टार्टअप की ओर ज़्यादा हाँ, फोकस्ड है ना? उस हाँ, वैसे भी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्टअप कल्चर को ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं। जब से ये शार्क टैंक आया ना, तब से तो स्टार्टअप हर गली मोहल्ले में जहाँ देखो स्टार्टअप 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 ही क्या कर रहा है। तो और मेरा मतलब 2-3 क्वेश्चन है लास्ट क्या? का। ये क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे कि तुम बोला कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो ऑनलाइन क्लासेस में तुम कुछ भी 2-3 अगर नाम बता दो जो बेस्ट है, जो ले सकते हैं लोग जो कि टियर 2 टियर 3 सिटीज से देख रहे हैं। ये अब हम टीचर का नाम कैसे ले सकते हैं ऐसे? टीचर का नाम नहीं, मतलब कि ऐसे ही अगर कोई बेस्ट है जो कि यूट्यूब पे भी हो, जो कि फ्री क्लासेस नहीं दे नहीं, रहा, होता प्रोवाइड क्या है किया। ना, अब हम बता देगा इससे लेना चाहिए, अब वो कर लेगा। अब उसको अच्छा लगेगा नहीं, वो हमको गाली देगा। अब बोलेगा तुम बोल दिया, हमको अच्छा लगा नहीं, वो पैसा दे देगा, बर्बाद हो जाएगा उसका। तो करना क्या अच्छे बच्चा को कि हाँ। मतलब जितने, सपोज तुम अभी कर रहे अभी हैं, ठीक जैसे है, सपोज नहीं न्यू नहीं, है, हाँ जो सपोज न्यू वो है। नहीं है, तो ठीक है, तो उस जान पहचान का कोई होगा, उससे पूछना चाहिए, 2-4 टीचर को नाम बताएगा। अभी क्या होता है कि सारा लोग अपना यूट्यूब में कुछ ना कुछ डाल के रखती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, उसको 4-5 टीचर का नाम बोलेगा तो वो 4-5 टीचर का उसका वीडियो देखना चाहिए, 2-3 घंटे का जो भी है, आधे घंटे का ही देख लिया, मतलब 5 टीचर का 2.5 घंटे में उसका हो जाएगा। तो क्या है, उससे वो पता कर सकता है कि हमको ये अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि किसी को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, किसी से हो सकता है किसी को दूसरे का ज़्यादा मजा आ रहा हो करने में, तो डिपेंड करता है। तो हम किसी का बोल देगा, अब उससे ले, फिर प्रॉब्लम है। तो हाँ। यूट्यूब में देख के एक बार, मतलब तुम ये कहना चाह रहा है कि पहले आप लोग 5-6 एग्जाम्पल मतलब ले लो हाँ, और उसका देख लो। अपने ऐसा नहीं कि हम बोल दिया तो ले लो। अब क्या होता है कि दोस्त लोग बोलते हैं हाँ ले लो, तो ले ही लेता है, फिर बाद में समझ आता नहीं है। फिर क्या करता है कि वो जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले देखता है कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर क्या करता है, फिर से वो क्लास लेता है, फिर से पैसा देता है, फिर से टाइम बर्बाद करता है, सब कुछ बर्बाद करता है, उसके चक्कर में एक अटेम्प्ट और बर्बाद हो जाता है। तो ये सब बकवास है पूरा। हाँ, आजकल तो ऑनलाइन में इतना सारा कोर्स बिक रहा है कि मतलब ये भी एक टाइप का बिजनेस बन गया हाँ, तो बिजनेस से ही। है। अल्टीमेटली लग रहा है कि सीए वाले लोगों से ज़्यादा तो मुझे कभी कभी लगता है कि यही लोग कमा रहे हैं इतना कोर्स। मतलब कि जितना मतलब टोटल स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट देखोगे और कोर्स का अगर मान लो 10% बस 15% भी स्टूडेंट लोग खरीद रहे हैं, तो भाई अच्छा खासा कमा रहे हैं ये लोग। नहीं, फी भी बहुत ज़्यादा कर दिया अभी ये लोग। हाँ। 20,000 22,000 करके एक एक सब्जेक्ट का कर रहे हैं। तो हाँ, और भी ये चीज़ है। तो मतलब मेरा, तुम जैसे कि तुम और भी कुछ बताओ अपने बारे में। 3 साल एक बहुत ही लंबा पीरियड रहता है। तो जैसे कि तुम्हारा क्या रहता है कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को ये भी है, क्वेश्चन है कि तुम अलग अलग जगह पे जा करके करते हो आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग में। मतलब जैसे अभी तुम रिसेंटली उड़ीसा गए, तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस मतलब क्या है? मतलब आर्टिकलशिप में जैसे कि अलग अलग जगह का एक्सपोजर भी मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है, अगर आप जा रहे हैं, अगर आर्टिकलशिप आप सही से कर रहे हैं तो एक्सपोजर मिलेगा। अभी क्या है कि अभी नया सिलेबस आ गया है, तो अभी पहले क्या था कि 3 साल का आर्टिकलशिप था, हम्म। तो अभी 2 साल का कर दिया है। हम्म। तो अभी क्या है कि बच्चा लोग को सीखने में ही फोकस करना चाहिए पूरा। क्योंकि क्या है कि अगर आप 6 महीने के बाद भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन आर्टिकलशिप में क्या होना चाहिए कि आप पूरा सीख लें। अगर आपके पास नॉलेज आ गया है, एक्सपीरियंस आ गया है, तो बाद में आपका काम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सपोज़ क्या होता है कि आप ये इतना ऑफिस में इतना ध्यान देने रहिए, काम वाम आप किए नहीं, कुछ सीखे भी के नहीं, तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, आप हो गया आप। और वो जो प्रैक्टिकल जो रहता हाँ, है वही वो बोल रहे हैं। एग्जाम में क्या हाँ, हेल्प करता नहीं है? नहीं, हम वही बोल रहे हैं कि क्या है कि आप याद वाद करके कैसे भी हो गया, आपका किस्मत अच्छा था, क्लियर कर लिए, तो बाद में आपको सपोज आप इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पे वो लोग आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है आप वो कर ले, जो कि बहुत रेयर चांस है। क्या होता है कि आप लोग को वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपको वो सिलेक्ट किए नहीं, आपके पास बुद्धि बुद्धि कुछ है नहीं, आप याद किए, ABC ABC करके आप गए, हो गया। तो
तो फिर आपका फ़ायदा कुछ होगा नहीं। होता क्या है कि आप सीखने पे फोकस करना चाहिए। एक बार आपके पास बुद्धि आ गया, नॉलेज आ गया, कैसे क्या होता है मतलब एप्लीकेशन सीखने पे, का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में वही करेंगे। अब तो पहले जैसा रहा नहीं कि आप हो गया, आपके पास डिग्री आ गया तो आप काम कर लेंगे। वैसा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। आपके पास डिग्री आ जाएगा, वेस्ट ही रहेगा। ओ, मतलब डिग्री आ जाएगा पर आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो वेस्ट ऑफ मनी भी है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है। टाइम भी कोई कंपनी हायर करेगा नहीं, अगर कर भी लेगा तो अंडर पे करेगा, 25-30 हज़ार देगा महीने का, करो फिर काम। अभी जैसे कि तुम काम कर रहे हो तो मैं तुमसे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन करूंगा। जैसे कि मतलब जेन्युइन टाइप का, मतलब एआई जो अभी आया हुआ है, ठीक है ना, तो एआई क्या इफेक्ट कर सकता है अकाउंटेंसी में एआई का? तुमको क्या लगता है नहीं तुम्हारे नहीं, क्या अकॉर्डिंग? बोल रहा है कि एआई आ तो गया है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि आप भी थोड़ा सीखने पे ध्यान देना चाहिए ना। अभी जितने लोग हैं वो भी थोड़ा सीख ले। मतलब एआई है तो कोई नया आदमी अगर दूसरा भी इंसान कर ही रहा है तो तुमको भी थोड़ा तो सीखना चाहिए उसको, कि कैसे करते हैं। सपोज पीपीटी आता है, अभी चैट जीपीटी आ गया, लोग क्या करते हैं सब कुछ उधर से ही ले लेते हैं। हम्म। तो क्या है कि अब पीपीटी बनाने में अपना टाइम हम क्यों बर्बाद करें, वहाँ पे जाने का हाँ, है, वहाँ से बन जाता है। तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा एआई अपना का भी। क्या तुम भी यूज करते हो? हम करते ही हैं। हाँ, मतलब अभी का जो एआई जो है एडवांस वाला जो प्रीमियम है, जिसका भी पैसा लग रहा है, वो सब कुछ कुछ मेरे फ्रेंड लोगों के पास में वो सब मैंने देखा क्विक क्विक बहुत सारे कंपनी भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और क्या होता है कि एआई में क्या है कि अभी ये ट्रेनिंग मिलता है कि आप थोड़ा सा सीख लेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। क्या होगा कि अभी आप देखेंगे यूट्यूब में भी बहुत लोग डाल के रखा हुआ है, लेकिन क्या उसमें थोड़ा ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर आप सही से देख लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। अगर किसी काम को करने में आपको 1 दिन लग रहा है तो वो 1 घंटे में या आधे घंटे में हो जाएगा। इतना फास्ट है ना? इतना फास्ट। तो अब मतलब टाइम के हिसाब से आपको मतलब ध्यान देना ही आपका जो पड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन है वो एकदम आपका शॉर्ट लिस्ट कर दे रहा है। हाँ। तुमको क्या लगता है फ्यूचर क्या रहने वाला है एआई का, इस पर्टिकुलर हम लोगों के सीए के फील्ड में? ये फ्यूचर तो मतलब ही रहेगा ही। हम्म। अब सीए तो है, उसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही, लेकिन क्या है कि हम लोग को भी एआई का यूज़ में लेना चाहिए। यूज में लेना लेना ही चाहिए। चाहिए, क्योंकि उससे अपना टाइम ही बचेगा। अब 2 दिन का काम अगर 2 घंटे में हो रहा है तो फ़ायदा है ना अपना। हाँ, फायदा तो है पर लेकिन नंबर ऑफ जितना भी एम्प्लॉय है वो भी तो कम हो जाएंगे ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएगा मतलब? हाँ, मतलब कम ये हो जाएगा ना कि मतलब कुछ कुछ कैटेगरी में अभी भी एआई क्या कर रहा तो है काम साइड। हम क्या बोला स्टार्टिंग में कि अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप लाइफ में लॉन्ग रन में आप काम आएंगे। अगर आप क्लियर कर लिए, याद वाद करके, मतलब कोई भी कोर्स हो, सीए हो, कुछ भी हो, आप याद कर लिए, कहीं से भी छाप हो आपके, मतलब वही सकते हैं आप, तो फिर काम आएंगे नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप एआई को यूज़ कर ही पाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है ना कि मतलब एग्ज़ाम जो इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप एक साथ दे या एक एक करके दे, मतलब कैसे देना चाहिए? हाँ, वो स्टूडेंट का प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर वो पढ़ाई कर लिया है सही से तो उसको दोनों ही देना चाहिए। दोनों में फ़ायदा होता है सेटअप का। अगर अब नहीं किया है, टाइम कम है या कोई भी और भी रीज़न हो सकता है, तो उसको एक ही देना चाहिए फिर। क्योंकि अब किसको क्या है, कितना उसका प्रिपरेशन हुआ है, उसको उससे ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है। तो अपना खुद से ही एक बार कैलकुलेट करके अपने हिसाब से देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि दोनों ग्रुप देने में फ़ायदा भी होता है लेकिन नुकसान भी होता है। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, सेटअप तो आपको मिल जाएगा एग्रीगेट में, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आप दोनों के चक्कर में एक भी नहीं होता है। तो वो आपको ध्यान देना चाहिए थोड़ा। और जो लोग मान लेते हैं कि अभी जो लोग सीए अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है सीए फाइनल का भी, तो मतलब ऐसा कुछ पता है क्या कि सीए का हाईएस्ट पैकेज वगैरह क्या जाता है और एवरेज पैकेज, ऐसा कुछ समथिंग? अभी कैंपस हुआ है कि नहीं आइडिया नहीं हमको। हाँ, इस लेकिन बार का लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर कुछ किसी का भी डेटा पता हो? याद नहीं है, शायद 28 के आसपास गया था कुछ, 28 या 30। एक 28 या 30 लैक्स का बात लैक्स, है हाँ, पर एनम। पर एनम। एक था मतलब दुबई, एवरेज। दुबई फॉरेन एक्सचेंज, वो कितना दिया था याद नहीं है। वो लोग भी आए थे एक बार, तो आइडिया नहीं उसको कितना दिया था। मतलब दुबई से भी कैंपसिंग के लिए यहाँ पे आते हैं ना? हाँ हाँ, दुबई फॉरेन एक्सचेंज कितना लिया था याद नहीं उतना हमको। मतलब इंटरनेशनल कंपनी सब भी आती है ना? आ जाती है अभी तो। और ये है कि यार कि मतलब जैसे ही अभी क्या पहले क्या था ना कि बिग फोर में जाने के लिए तुम्हारे पास में कुछ साल का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? कुछ ऐसा कुछ है क्या? आर्टिकलशिप करने के लिए वहाँ पे हाँ। नहीं।
तो जैसे कि अभी मान लेते हैं जो लोग बोथ ग्रुप क्लियर किए, ठीक है, इंटर तो का। अब वो क्या बिग फोर के लिए अप्लाई कर सकते, मतलब क्या है बिग फोर का क्राइटेरिया, क्या है जो किसी को जाना है बिग फोर में? नहीं नहीं, सपोज क्या, अगर सपोज किसी को भी बिग फोर जाना है तो सबसे पहले क्या उसका रैंक होना चाहिए। अगर रैंक होता है तो 95% चांस है कि आपका हो जाएगा। अब ठीक है, रैंक भी है, अब उसके पास सब कुछ है, पर उसको क्या है कि सब चीज़ का एक्सपोजर भी चाहिए। तब आप बिग फोर ज्वाइन कीजिए। अब डिपेंड करता है, बिग फोर करने से क्या होता है कि आपको एक ब्रांड वैल्यू मिलता है, हम ठीक है। लेकिन अब क्या, अगर आप छोटा फर्म भी ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन सा इंडिया में बिग फोर है? अब यही KPMG, EY, डेलॉइट, PwC, हाँ। तो यहाँ से करने से आपको एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा खासा ही मिलता है, अच्छा मिलता है बहुत, स्टाइपेंड भी ज़्यादा मिलेगा, ये भी है। थोड़ा सा काम ज़्यादा कराता है लेकिन ठीक है, चलता है उतना तो। मतलब काम मतलब क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब पढ़ाई में भी ऐसा कुछ है क्या, इफेक्ट करता है क्या? इफेक्ट तो करेगा ही, अगर आपको रात में 8-10 बजे तक। मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो सीए फर्म रहता है और बिग फोर में सैलरी का भी क्या डिफरेंस रहता है? सैलरी मतलब हमें सैलरी एग्जैक्ट नहीं पूछे, हाँ? आफ्टर कंप्लीटिंग CA, नहीं नहीं नहीं, ड्यूरिंग आर्टिकल से। वो स्टाइपेंड वो तो बहुत ज़्यादा, दिन और मतलब रात उतना एवरेज था। स्टाइपेंड और बिग फोर का स्टाइपेंड बहुत, मतलब कितना रहता है, एक एवरेज बता दो और मैक्सिमम। बहुत ऊपर नीचे रहता है, दिन रात इतना का फर्क होता है। इधर तो आईसीआई ने मतलब स्टाइपेंड शायद बढ़ाया है, शायद थोड़ा कुछ 6 to मतलब शायद 4-5-6 क्या है, कुछ ऐसा ही है। हाँ ऐसा कुछ ही है, मैंने देख रहा था कि अच्छा है मतलब। और ये जो अभी जो एमसीक्यू सब वगैरह आया है, तो तुमको क्या लगता है, क्योंकि तुम तो मतलब तुम लोग जो सीए हो जो कर रहे हो, तो तुम लोगों को क्या है कि तुम लोग ओल्ड सिलेबस में भी पढ़ाई किए, अब न्यू सिलेबस में भी पढ़ाई कर रहे हो, तो मतलब तुमको क्या मिक्सचर कुछ नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब एक होता है ना। वही, हम जब फर्स्ट टाइम अभी एग्ज़ाम दिया था मैं नवंबर में, हम्म। नवंबर 23 में, तो सिलेबस ही चेंज हो गया। अब मेरे 24 से नया सिलेबस आ रहा है। मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अब मतलब तो क्या एग्ज़ाम मतलब? अब तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमको रिग्रेट है कि हम नवंबर में एग्ज़ाम ही क्यों दिया। मैं ही देना था, क्योंकि हाँ सिलेबस कम, वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट थोड़ा कम कर दिया। 2 सब्जेक्ट था, एक लॉ एक कॉस्टिंग, तो उसको हटा दिया, हाँ तो अभी फ़ायदा है। तो अब तीन 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 हाँ। ग्रुप, 3 करके एक पेपर है एक ग्रुप में, तो ठीक है। तो मतलब तुम जो अटेम्प्ट दिया था वो ओल्ड सिलेबस में अटेम्प्ट दिया था ना? हाँ, ओल्ड ही था, अब और नया आ रहा अब है इस बार। मई से न्यू अटेम्प्ट में ना, हम्म, तो उसमें जो एमसीक्यू है वो सब क्या निगेटिव मार्किंग वाला भी है क्या? नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। निगेटिव मार्किंग का नहीं है। तो लास्टली क्या बोलोगे और लोगों को, और जैसे कि क्या चीज़ है जो कि मतलब इंस्पायर्ड करता है, मतलब हर दिन, क्योंकि सुबह उठ करके जाना, इतना दूर ऑफिस ट्रैवल करना, फिर आना जाना, मतलब ये जो तुम्हारा एक जर्नी है, मतलब एक होता है ना खुद में मतलब करना है, क्या चीज़ है? नहीं, अब लाइफ में हम तो बोला ही था पहले ही, अगर लाइफ में कुछ पाना है तो कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, आप सुबह हाँ उठना ही पड़ेगा। मतलब नेवर गिव अप वाला है हाँ ना, वही कि है, मतलब करना है तो करना है। करना है। तो मतलब ऑल द बेस्ट तुम्हारा, मतलब जो भी ड्रीम है मैं चाहूँगा कि आकाश तुम्हारा फुलफिल हो और तुम आगे इसी तरह बढ़ते भी रहो, क्योंकि जैसे तुमने बोला ना कि मेरे मतलब आगे चल कर अपना खुद का फर्म नहीं, खुद का स्टार्टअप में मतलब इंटर करना है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो और मेरा लास्टली बस एक ही क्वेश्चन है तुमसे कि क्या बोलना चाहोगे जितने भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, और क्या बोलोगे उन लोगों को? भाई डेली पढ़ाई करो, आगे मत मारो, और क्या बोले। डेली पढ़ाई और फाकी मत मारो, हम तो क्योंकि बोला ही, फ़ोन से दूर रहो थोड़ा। हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोन से पूरा ही दूर रहो, यूज़ करो, हम्म, लेकिन उतना यूज़ करो जरा काम का हो, मतलब आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट को सही से। हाँ, हम तो सही से करो, कि मेनली टाइम पढ़ाई के मैनेजमेंट। टाइम में सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन हम्म। भी कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा फिर। और जो वो जो बात बोले गर्लफ्रेंड वाला, तो ये तो तो मतलब ग्रुप में बोल दिया। डिस्ट्रैक्शन, मतलब पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आपका सपोर्टिव होना चाहिए, तो मतलब एक वो रहता है, कोई भी हम एज ए गर्लफ्रेंड नहीं, एज ए मतलब कोई भी दोस्त हो फ्रेंड गया, भी, हाँ, रूममेट भी हो गया, तो उसी अकॉर्डिंग मैं बोल सपोर्टिव रहा होना हूँ। चाहिए। सपोज क्या है कि आपका भी एग्जाम है, ठीक है, हम दोनों हम्म, सपोज एक ही रूम में रहते हैं, हम्म, ठीक है, अभी मेरा एग्जाम 1 तारीख से, हम्म, तो आप आएंगे, पार्टी करेंगे, दोस्त वोस्त को ला रहे, गाना वाना बजा रहे, तो हमको प्रॉब्लम हो गई, तो हम्म, अगर हम आपको बोलेगा कि थोड़ा सा एग्जाम चल रहा है, तो आप थोड़ा सा मान जाएंगे तो ठीक है, अब नहीं मान रहे तो प्रॉब्लम और हो इस जाता है। जर्नी में बहुत चीज़ ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि बहुत चीज़ तुम्हारा छूट गया होगा, घर से दूर, छुट्टी नहीं मिलना, मतलब एक होता है ना, एक इमोशनल, घर से भी एक होता है ना, बहुत सारा चीज़, बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना, बहुत चीज़ छूट जाता है। छूट तो गए ही, हाँ। बहुत कुछ छूट ही जाता है।
तो लेकिन एक दिन ये भी है ना कि जब मतलब तुम सीए बन जाओगे तो एक अलग ही मतलब होता है ना कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में मतलब सारा चीज़ तुम्हारा मतलब लगने लगेगा कि जितना भी मैंने सेक्रीफाइस किया है वो चीज़ अब लग रहा है कि अचीव हो गया है। हाँ तो मे अटेम्प्ट के लिए तुमको ऑल द बेस्ट और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो सीए का जो मतलब जितना भी ये 3 साल का एक्सपीरियंस था जो कि हमारे इस चैनल पे मतलब शेयर किए, और अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है मतलब आर्टिकलशिप से रिलेटेड, बिग फोर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आकाश को क्वेश्चन पास कर दूंगा, आकाश आप लोगों को पूरा डिटेल में मुझे आंसर कर देगा, आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो इसी तरह हमारे चैनल पे भी मतलब सपोर्ट करते रहें और हमें हमारी टीम को भी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वंस अगेन आकाश का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत दूर से आया, कि ऑफिस के बाद आया, इसका स्पेशल थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू आकाश।